अब बोलो क्वेश्चन। गुरु जी, ब्रह्म को पहचानने का तरीका क्या है? तो शर्माते क्यों? कहाँ से? असली बात पूछने में काहे की शर्म, नहीं कोई है ना? जो है। धड़ल्ले के साथ जो है, यहाँ सत्संग में ही नहीं, जिस समाज में बैठते हो वहाँ भी ये बात रखनी चाहिए लोगों के सामने, जिससे लोगों की दिमाग खुलें। कहाँ लगे पड़े हो? तुम हो कौन? आए कहाँ से? कौन हो तुम? जाओगे कहाँ? तो ब्रह्म को पहचानने का तरीका। अब देखो, जब तुम ब्रह्म को पहचानने का तरीका पूछते हो तब तुमको ये पता होना चाहिए कि हम कौन होकर के पूछ रहे हैं। तुम कौन हो? अभी तुम्हारी अनुभूति क्या है? तुम ब्रह्म के बारे में पूछ रहे हो तो ब्रह्म तो हो नहीं, ये तो पक्का है। ब्रह्म को पाने का तरीका पूछ रहे हो तो ब्रह्म तो हो नहीं। तो अब दूसरा जो है ये सवाल खड़ा करो कि तुम हो कौन? क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? नहीं जानते। तुम्हारी पक्की अनुभूति, क्यों? जानते तो हो कुछ ना कुछ। अब देखो, पूछते हैं हम आपसे, आप गाय हो? हैं? नहीं अच्छा, भैंसा? मनुष्य मनुष्य। अब डायरेक्ट ना बोलो। जी हाँ, आपको पता नहीं है, रटी रटाई बोल रहे हो। आप मनुष्य हो ही नहीं। गिना दूं कहो तो? आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् समाना पशु भी नराणम। और मनुष्य तो यहाँ पर पहले ये फैसला करो कि हम हैं कौन। अगर आपका ये फैसला जो है ईमानदारी के साथ हो जाए, क्या आप आहार, तुम्हारी जो है बुद्धि सुलझ रही है? हरि सेवक जो अभी आपने कही है, हाँ आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन चारों में तुम्हारी वृत्ति फंसी हुई है, या इन चारों में से किसी एक में फंसी हुई है, तो अभी आप कौन हैं? पशु है। पशु अभी आप मनुष्य नहीं हो। नहीं है। ठीक है? अब इसका परीक्षण कैसे करें कि हम इन चारों में फंसे हुए हैं कि नहीं फंसे हुए हैं? तो वो ईमानदारी की साधना है, उसमें बेईमानी नहीं चलेगी। आहार के विषय में ये जो मास्टर साहब ने रखा है ना वहाँ कार्यक्रम, ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखा है। हाँ, सबकी पहचानें हो रही हैं, किसी को हो या ना हो, हमें तो हो रही हैं कि तुम हो क्या। वहाँ जो खाने का कार्यक्रम रखा है, तो वहाँ जो तुम पंचायत करते हो ना, आज अच्छा नहीं बना, आज की दाल में ये कमी है, आज चटनी नहीं बनी, तो तुम्हारी पोल खुल जाती है कि तुम अभी आहार से आसक्त हो, तो पशु हो। ध्यान करो, खाना बुरा नहीं है। हाँ, बढ़िया से बढ़िया चीज खाओ, खाने के लिए कहाँ एतराज है। अब कुछ लोगों का तर्क है कि नहीं, बढ़िया चीजों का त्याग करना चाहिए। तो बढ़िया चीज तुम्हें कौन सी लगती है? अब जरा देखना, तुमको घास बढ़िया लगती है क्या? और वही घास तुम जो है दूध वाली गाय को डाल दो तो अच्छी लगती है। बस यही रहस्य है, बढ़िया से बढ़िया चीज खाओ, पशु की तरह आसक्त तो नहीं हो उसमें। अगर पशु की तरह आसक्त हो तो तुम वही पशु हो। जैसे घास के लिए गाय या भैंस या घोड़ा अपने प्राणों तक की परवाह नहीं करता, ऐसे ही तुम खाने के लिए इतने आसक्त हो कि अपने प्राणों की भी तुम्हें परवाह नहीं है। तो फिर हम कौन है अभी? पशु। ऐसे ही नींद को ले लो, कितना जो है नींद सोते हो, और सो के कितना जीवन बिता दिया। नींद, यही वाली नींद, हाँ वो वाली नींद नहीं।
कौन सी? जो शाश्वत सो रहे हो, वो तो बाद की बात है। पहले तुम जो है अर्जुन की तरह गुणाकेश तो बनो। गुणाकेश का मतलब यही होता है कि तमोगुण पर विजय प्राप्त करना। और नींद क्या है? तमोगुण है। तो नींद लेना चाहिए जितने से स्वास्थ्य ठीक बना रहे, कि नींद प्रिय लगना चाहिए। है? कभी आश्रम में कार्यक्रम रख दिया जाए तो किस लिए छोड़ देते हो? कि सो नहीं पाएंगे, हम मच्छर काटेंगे। तो बताओ, तुम पशु हो कि आदमी हो? बात केवल इतना ही फर्क है कि वो पशु जो है वो अनजान पशु है, और तुम कैसे पशु हो? जानकार पशु हो। तो पशु ही अभी पशुता छोड़ नहीं पा रहे हो। और जब तक पशुता नहीं छोड़ोगे, मानवता प्राप्त नहीं होगी। मानव होकर के नहीं पूछोगे ब्रह्म के विषय में, तब तक तुम्हें क्या बता दें कि ब्रह्म कैसे मिलेगा? है? तो ब्रह्म को पाने की पहली साधना क्या है? पशुता का। हम मनुष्य हैं। कैसे मनुष्य हो? ब्रह्मानंद जी ने एक भजन माला में एक पंक्ति भजन में लिखी है, करके कृपा जगदीश ने भजन हेतु तन दिया। ईश्वर ने कृपा करके तुमको मनुष्य का तन दे दिया है, लेकिन तुमने नर तन से तरासा नहीं। तो फिर रघुवीर क्या करे? तुमने अभी इसको मनुष्यता का जो है चोला पहनाया ही नहीं। तो क्या लक्षण है मनुष्य के? कि मनुष्य के यही लक्षण है, जब तुम मनुष्य हो जाओगे तो तुम्हें एक चीज विकल करने लगेगी। वो क्या है? कि हम जो है इन दुखों से बचें कैसे। अभी तुम्हें सुख दुख नहीं लगते, दुख तो दुख लगते हैं। क्या सुख भी दुख लगने लगे? तो आप मनुष्य कैसे हो? ब्रह्म पाने कोई पहली स्टेज है मनुष्यता की प्राप्ति। मनुष्य बनो, और उसके लिए साधना अभी अभी बता गए हैं। लोगों के ऊपर जो है दया करना सीखो, लोगों को क्षमा करना सीखो, संतोषी बनो। जो मिल जाए हाँ उसी में जो है तुष्ट होकर के रहो, दया करो, सत्य की अवधारणा करो। संसार में दो ग्रुप हमेशा से रहे हैं। आज कलयुग है, आज का समय जो है काली माँ का समय है, तो सत्य का पक्ष कमजोर है, कमजोर होता नहीं है। सत्य तो हमेशा विजयी होता है, सत्य हमेशा पावरफुल होता है, लेकिन संख्या कहना चाहिए समुदाय वो सत्य का कम है। तो इसकी साधना करो। तुम किस ओर भाग जाते हो? असत्य की ओर कि सत्य की ओर? असत्य की। तो बस उसका छोड़ो, उसका त्याग करो। जहाँ तुम्हें दो आदमी मिले, एक सत्य का अवधारण करने वाला, एक असत्य का। असत्य वाले को दुनिया पूज रही है, ठीक है, और सत्य वाले को कोई पूछता नहीं। कलयुग है, इसकी वजह से कालिमा है हृदय में। अब बताओ तुम किसका के पक्ष में रहोगे? ऐसा हृदय बनाओ। और ये माहौल हर जगह चल रहा है। ये नहीं कि बाजार में ये बात होगी, नहीं, तुम्हारे घर में ही, तुम्हारे परिवार में भी। हाँ, ये 6 लोगों का आपका परिवार है, तो उसमें जो है 5 असत्य की ओर जा रहे हैं, एक सत्य की ओर थोड़ा थोड़ा। जैसे अपने ही उदाहरण ले लो, तुम्हारे घर की और तो आते नहीं कोई सत्संग, तुम ही क्यों आते हो? बोलो। तो अब तुम किसके पक्षधर हो? सत्संगी के कुसंगियों के? सत्संगी। कहते हो यार, मैं जो समझा रहा हूं उसको अमल करो। समझ में आ रही बात? चाहे कुछ बिगड़ जाए, सत्य का पक्ष लेना मत छोड़ो।
तुम अधिक पैसे वाले हो, अधिक इज्जत वाले हो, अधिक वैभव वाले हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ जुड़ जाएं? तो अभी तुम पशु हो, तुम मनुष्य नहीं हो। तो पशुता का त्याग, मनुष्यता की उपलब्धि, ठीक है। फिर मनुष्यता का भी त्याग, ना हम मनुष्य हो, जीवत्वता की प्राप्ति। ये इन्हें पूछा है, इसलिए जो है उसका क्रम से जवाब दे रहा हूं। अगर जीवत्व को प्राप्त हो गए ना, तो क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या कीट, क्या पतंग, सब पर तुम्हारी समदृष्टि होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर में सांप आ जाए उसे मार डालेंगे, हैं, और खरगोश आ जाए तो उसे छाती से चिपकाएंगे। ये अनुकूलता प्रतिकूलता जीवत्व के जागने पर खत्म हो जाती है। अभी समता नहीं है, क्योंकि जीवों में भी विषमता होती है। कोई जीव होते हैं वो तमोगुण और रजोगुण प्रधान होते हैं, कोई जीव होते हैं वो सतोगुण प्रधान होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जीवों में भी कैटेगरीज होते हैं। तो जीवत्व को जगा, और जीवत्व जागेगा तो तुम्हें चाहत हो जाएगी किसकी? ब्रह्म को पाने की। बिना जीवत्व जागे ब्रह्मत्व की प्राप्ति की चाहना नहीं हो सकती। भगवान को कोई नहीं चाह रहा भाई साहब। हाँ, चाहे जितने बड़े तुम साधक बने रहो, तुम्हें अभी संसार की ही कोई न कोई वासना और कामना दावे हुए है। कौन चाहता है? जो अपनी जीवत्वता से तृषित हो जाता है, लगता है कि बार बार इसी नरक कुंड में आना पड़ेगा। हे प्रभु, अब तो रक्षा होनी चाहिए। तो जब तुम्हारा जीवत्व जग जाएगा तो तुम्हें ब्रह्मत्व की प्राप्ति की इच्छा होने लगेगी। और ब्रह्मत्व के प्राप्ति की इच्छा हो जाए कि आपकी साधना ब्रह्म को पाने की चलने लगेगी, और उस साधना के द्वारा आपको ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। ये प्रक्रिया है धीरे धीरे आगे बढ़ने की। इसके बारे में दुखी नहीं होना चाहिए, चिंतित नहीं होना चाहिए कि लो हमें तो पशु बता दिया। नहीं, तुम स्वयं अनुभव करो, तुम्हारा मन क्या कहता है, किसके साथ मेरा जीवन ज़्यादा व्यतीत हो, समय ज़्यादा व्यतीत हो, क्या लगता है आपको? ठीक है। तो धीरे धीरे आप ब्रह्म को प्राप्त इसी जन्म में हो जाएंगे, ये पक्की बात है। अभी हुए नहीं हो सुन सुना करके, ये सत्संग को सुन सुन करके सो भी धोखा हो गया है लोगों को कि हम तो ब्रह्म हो गए। ऐसा नहीं है। टटोला करो, अभी कहाँ मन कहाँ जाता है। ये मन बड़ा बेईमान है। जब मन अमन हो जाएगा तब तो तुम मनुष्य होगे। अभी मन के कहने में चलते हैं कि नहीं चलते हैं? छोटे छोटे उदाहरणों से हम लेते हैं। जैसे कोई थोड़ा सा लालच दे दे, है ना, तो उसकी तरफ हम खिंचे चले जाते हैं कि नहीं चले जाते? चाहे भले फिर अमृत तुम्हारे सामने रखा हो, लेकिन तुम्हारा लालच ये विश्व में आ गया तो तुम अमृत छोड़ के क्या करने लगोगे? विषपान करने। तो उस अनुभूति को जो है ग्रहण करो कि संसार तो जो है 3 कालों में है नहीं, ये मिट जाएगा। आप कहते हो कि बना रहे, ये है ही नहीं, बना क्या रहेगा? तो गुरुदेव के और शास्त्र के वचनों पर विश्वास करो। ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही तुम्हारा मनुष्य जन्म हुआ है।